ठीक, चैप्टर नंबर 2 में जो बचा हुआ था एक्सरसाइज सॉल्यूशंस उसका मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 6 का जो आवर पास्ट का जो चैप्टर नंबर 2 का जो सॉल्यूशन था उसके बारे में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको कंप्लीट द फिल इन द ब्लैंक्स करना था इसको, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था, हंटर गैदर्स यूज टू लिव इन अ केव एंड अ रॉक शेल्टर बिकॉज, वो क्यों रहना चाहते थे केव और पत्थर वाले घरों में, बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम रेन हीट एंड विंड। ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन हो गया। चलिए आगे है, सेकंड था ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड, बोल रहा है कि ग्रासलैंड जो हुआ था, डेवलप हुआ था, घास जो बना था इस धरती पे, वो कब बना था, तो वो 12,000 साल पहले, 12,000 ईयर एगो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, व्हाई डू पीपुल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन अ सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। फसल उगाने के लिए आदमी एक ही जगह पे क्यों लंबा टाइम तक रहते थे, लॉन्ग टाइम। तो इसका आंसर है, सॉल्यूशन मैंने खुद से बनाया और ये आपका हेल्पफुल होगा, और आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। तो सॉल्यूशन है इसका, पीपुल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन अ सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज क्रॉप नीड्स टाइम्स टू ग्रो। क्योंकि क्रॉप को क्या चाहिए था, समय चाहिए था ग्रो होने के लिए, मे बी मंथ, शायद मंथ भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकते हैं, इसलिए उनको वहां पे लंबा समय तक रहना पड़ता था। ऑल्सो दे हैव टू लुक आफ्टर द क्रॉप बाई वाटरिंग, वेडिंग देम, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल दे राइप्स एंड आर रेडी टू हार्वेस्ट। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो क्रॉप को जो है सो वाटरिंग के लिए, पानी के लिए उसको प्रोटेक्ट करना था एनिमल और बर्ड से, जो वो उसका क्षति ना पहुंचाए। इस तब तक वो वहां रहते थे जब तक कि वो फसल पक ना जाए, और जब तक कि वो काटने के जैसा, हार्वेस्ट करने जैसा अनाज बनाने जब तक का नहीं हो वो, तब तक पीपुल वहीं रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मेनी पीपल हु लिव इन अ मेहरगढ़ वेयर हंटर टू स्टार्ट विथ एंड दैट हर्डिंग बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब इसका बात समझे, तो मेहरगढ़ में जो आदमी रहते थे उसके बारे में ये बात हो रहा है। तो आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मेनी पीपल हु लिव इन मेहरगढ़ वेयर हंटर्स, वहां के आदमी हंटर थे, आखेटक थे, मतलब वो जानवर को मारने वाले, एंड दे हर्टिंग बिकॉज, वो उसको मारते इसलिए थे, मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस वाज द प्लेस वेयर पीपुल लर्न टू रियर शिप्स एंड गॉड्स फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये इसका थर्ड नंबर का आपका ये आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन और है, मैं उसके बारे में भी अब बता दे रहा हूं आपको दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द hunter gatherer travel from place to place, in what way are these similar to different from the region for which we travel today। जो आज हम कर रहे हैं उससे डिफरेंस कर करके कुछ सिमिलैरिटी बताना है। तो सॉल्यूशन है दोस्तों इसका, द हंटर्स गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज if they stay in one place they would eat up all the plants and animals of that place and would have to go somewhere else in a search of food। ये मिली कह रहा है ये कि हम लोग बात भी कर चुके हैं, हंटर और गैदर अगर एक ही जगह पे रह जाते, अगर एक स्टे इन वन प्लेस, तो क्या होता, तो वो उस जगह का सारा जो भी पौधा है, जो भी एनिमल है, सबको मार के खा जाते थे, तब वहां पे कुछ बचता नहीं था, इसलिए उसको फिर से खाना के लिए, फॉर सर्चिंग ऑफ फूड, उसको फिर दूसरी जगह जाना पड़ता था। वे इन विच, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वे इन विच these are the different from reason from which we travel today are। पहला रीजन ये दे सकते हो, we travel to see our friends and relatives। सेकंड आप दे सकते हो, we travel for business purpose। थर्ड दे सकते हो, we travel to explore new places and in search of adventure। हम लोग क्यों ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो यही कारण है। whereas these travel with a sole motive of a hunting gathering foods and a shelter। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, ये दोनों मैं बता, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट द 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज फायर। आग का यूज जो आखेटक और संग्राहक जो करते थे उसके बारे में बोल रहा है, बता रहा है। वुड यू यूज फायर फॉर एनी ऑफ दिस पर्पस टुडे। क्या हम उस फायर आग का जो यूज करते हैं उसका पर्पस का अभी के समय में बताना है, ठीक है। तो हम 3 वे आपको बता रहे हैं। 3 वे इन विच हंटर्स गैदर्स यूज फायर वाज। पहला क्या था? पहला एज ए सोर्स ऑफ अ लाइट, वो अपना रोशनी के लिए उसको यूज करते थे। दूसरा टू रोस्ट मीट को भूनने के लिए करते थे। तीसरा टू स्केयर अवे एनिमल्स, जानवरों को डराने के लिए करते थे। फायर इज स्टिल यूज इन ऑलमोस्ट सिमिलर वे इवन टुडे। आज भी वैसे ही यूज हो रहा है जैसे कि वो पहले होता था। पीपल यूज फायर एज अ सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट। उष्मा और रोशनी, लाइट के लिए अभी भी यूज होता है। when they are on a adventure camping in the mountains, जब वो उस पे रहते हैं एडवेंचर देखने के, माउंटेन पहाड़ पे रहते हैं, they also use it to scare the animal। इस जगह अभी भी वो जो है सो जानवरों को डराने के लिए वो जो है सो कैंपिंग में वो जो है आग का प्रयोग करते हैं। एंड रोस्टिंग मीट ऑन अ फायर स्टिल एज अ प्रिवलेंट प्रैक्टिस अक्रॉस द ग्लोब। अभी भी वही है कि मीट को रोस्ट करने के लिए, भूनने के लिए जो है जो हम आग का प्रयोग अभी भी करते हैं। पूरे विश्व में अभी भी ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है लिस्ट देयर, पहले तो क्वेश्चन है लिस्ट देयर 3 वेजेस इन विच द लिव्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड्स हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ हंटर एंड अ गैदर। बोल रहा कि किसान और जो पशुपालक थे वो कैसे अलग हैं आखेटक और संग्राहक से, उसके बारे में 3 लिस्ट आपको बताना है। तो जो मैंने ऐसे करके भी बताया, और आप एक इस फ्रेम में भी बना सकते हो। इधर हर्डर फार्मर्स लिख दोगे और इधर हंटर और गैदर लिख दोगे, ठीक है। वैसे भी कर करके आप इसको बना सकते हो, बट मैंने ऐसे करके अभी दिया है तो आप ये देख लो। तो यहाँ पे 3 वेजेस, द 3 वेजेस इन विच द लिव्स ऑफ अ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ हंटर्स एंड गैदर्स आर। ठीक है, पहला रीजन मैंने दिया है द हंटर्स एंड गैदर्स हंटेड एंड गैदरिंग फूड। ये क्या करते थे? वो मारते थे और उसको फूड को जो है वो इकट्ठा करते थे। वेयर एज फार्मर एंड हर्डर्स ग्रू देयर फूड्स, और फार्मर और पशुपालक क्या करते थे? वो अनाज को उपजाते थे, खाना को उपजाते थे, खाना। और दूसरा रीजन मैंने दिया है हंटर एंड गैदर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। हंटर और गैदर क्या करते थे? आखिर को एक जगह दूसरी जगह चले जाते थे। वेयर एज फार्मर और हर्डर को क्या होना था? स्टे एट अ वन प्लेस फ्रॉम लॉन्ग टाइम एज ए ग्रू फूड। खाना को वो मतलब अनाज को उपजाने के लिए वो एक ही जगह पे वो लंबा समय तक रहते थे। ये डिफरेंस भी एक है। और तीसरा डिफरेंस है हंटर एंड गैदर डिड नॉट लिव सेटल्ड लिव्स। उसका हंटर और गैदर का एक जगह अस्थाई कोई रहने का जगह नहीं था, बट दे लिव्स इन अ केव्स एंड मूव हियर एंड देयर। वो हमेशा इधर से उधर घूमते रहते थे, वो गुफा में रहते थे। वेयर एज एविडेंस ऑफ अ हट्स हैज बीन फाउंडेड फ्रॉम प्लेस वेयर द हर्डर्स एंड फार्मर लिव। और कुछ हमें एविडेंस भी मिला है हट्स, झोपड़ियां, जो कि फार्मर और हर्डर का रहने का जगह था। तो ओवरऑल यही क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया। 7 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना है, आप खुद कर करके बताओगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एम टू मैग्नेट माइंड को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।